Duti Chand now joins us, Indian sprint queen, as well as someone who's fought against these allegations, similar biases previously as well. We all remember Duti fighting that case against hyperandrogenism, and then she won that and then became a benchmark for all other female athletes to follow. Duti, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे से बात करने के लिए। जो हाइपर मैस्कुलिनिटी है, इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि आप भी इस दौर से गुजरी हैं। थोड़ा आप इस केस के बारे में अपनी राय हमें बताएंगे? पहले तो बताऊंगी कि ओलंपिक में कल का जो न्यूज हुआ, ये बहुत गलत न्यूज फैल रहा है अभी हर दुनिया में। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद जब वो मैदान में खेल रही है लड़की, और खेलने के बाद ही ऐसा आरोप लगा जा रहा है इसके ऊपर, ये इनका सम्मान को बहुत हानि कर रहा है अभी। काफी लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, इसका बॉडी को लेके, इसका मेंटली प्रेशर बहुत रहेगा। तो मेरे मेरे से तो इसको सपोर्टिंग है, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो जो हो रहा है इसका अच्छा नहीं हो रहा है इसके ऊपर। बेसिकली ऐसा केस तो मैंने सिचुएशन फेस किया था 2014 में, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी। सिर्फ 3 दिन से पहले टीम से मुझे निकाल दिया गया और बोला गया कि तुम्हारा जेंडर फेल इशू हुआ है, इसलिए तुम महिला कैटेगरी में खेल नहीं सकते हो। और सारा पेपर टीवी में तो वही न्यूज फैला दिया कि द्वितीय का जेंडर फीमेल नहीं है, मेल है। तो इसी को लेकर काफी कठिनाई मैंने सामना किया, काफी कंट्रोवर्सी का सामना किया, काफी लोगों ने ताना मारना शुरू किया मेरा बॉडी को लेके। मेरा मेंटल बहुत डाउन हो गया था उस टाइम में। तो लेकिन मुझे पूरी तरह से पता नहीं था कि मेरा एक्चुअली हुआ है क्या, क्यों मुझे टीम से निकल दिया गया है। तो बाद में मेरा क्वेश्चन मैडम जो थे एडवाइजर साइंटिस्ट, उन्होंने आके मुझे बताया रूल के बारे में कि रूल ऐसा सा है। रूल में यही था कि कोई भी महिला के अंदर में टेस्टोस्टेरोन मात्रा थोड़ा ज्यादा रहेंगे, 2.5 से ज्यादा लेवल रहेगा, तो इसको खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो मेरा हार्मोन इशू था उस टाइम में, मेरा जो हार्मोन का लेवल 3.055 हुआ था, जिस कारण से मुझे टीम से निकाल दिया गया था। तो इसी को लेके मैंने कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड में मैं चैलेंज किया था केस को, कि जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है मेरी बॉडी में, ये जेन्युइन है, नेचुरली है। तो मैंने आउटसाइड में कोई स्टेरॉइड वगैरह मेडिसिन लेके मैं इसको बढ़ाया नहीं। और इसी हार्मोन में काफी सालों से मैं खेल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। और जो भी कुछ परफॉर्मेंस किया है अभी तक, मैं सारा मेहनत के वजह ही ये परफॉर्मेंस क्रिएट किया है। तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, और हार्मोन मुझे कभी भी एडवांस नहीं दिया है मेरे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ऐसा कंप्लेंट किया था मैंने कोर्ट में, स्विट्जरलैंड में केस मेरा दायर किया था। तो लास्ट मोमेंट में वही मेरा केस को मैंने जीता कि जो भी हार्मोन मेरा प्रोड्यूस हुआ था वो मुझे इफेक्ट नहीं किया है स्पोर्ट्स में। तो इसलिए मुझे खेलने के लिए मौका मिला। फिर मैंने लौटने के बाद 2015 में जो नेशनल गेम भी खेला मैंने, जो केरला में हुआ था। फिर 16 में साउथ एशियन गेम, और ओलंपिक भी खेला मैंने। और 17 में एशियन चैंपियनशिप, 18 में एशियन गेम, जी। 19 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, और टोक्यो ओलंपिक भी खेला। 2020 में काफी कॉम्पिटिशन खेल के नाम रोशन किया मैंने। जी, दूती, आपने बहुत अच्छे से पूरी चीज समझा दी है। यू नो, इन वेरी डिटेल शी इज ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली द केस वाज, बिकॉज शी हरसेल्फ हैज गॉन थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंसेस। बट दूती, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप ये चीज हमें बता रहे हैं, आपकी तरह ऐसे बहुत एथलीट्स हैं जिन्होंने ये चीज फेस करी है इससे पहले। आईओसी अभी तो साथ दे रहा है एमएन खलीफ का, आप क्या चाहेंगे? और एसोसिएशन, क्योंकि आईबा ने तो उनको बैन कर दिया था, अब आईओसी कह रहा है जो उनको बैन किया था खलीफ को, वो बिल्कुल गलत था, सिर्फ अपनी मनमानी से किया था। आप आगे चलकर क्या चाहेंगे कि क्या हो, ऐसी महिला खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह की बायस ना हो, इस तरह के फैसले ना लिए जाएं? क्या करना चाहिए स्पोर्टिंग कम्युनिटी को आपके मुताबिक, ताकि आगे खिलाड़ियों को ऐसी परेशानी ना हो? मेरे से पहले भी कोई इंडिया में 2-3 आखिरी साथी ऐसे हुआ था। आप पिंकी प्रमाणी का नाम सुने होंगे, शांति रंजन रश्मि, और साउथ अफ्रीका की लड़की है कास्टर सोमानिया, यूएसए की एक लड़की थे, ऑस्ट्रेलिया की भी एक लड़की थे, काफी खिलाड़ी थे इनके साथ ऐसा हुआ था। और मेरा सिचुएशन सबसे बड़ा हैरान वाला था, क्योंकि मेरा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बदनाम नहीं हुआ था मेरा जेंडर को लेके। तो बहुत कठिनाई का सामना होता है उस टाइम में। ऐसे आरोप आने से क्या होता है ना, एक बॉडी का जो इंसान का जो थिंक रहता है वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है। मैंने उस टाइम में सारा फेस किया है। मैं कभी भी बाहर नहीं जा पाती थी, कोई शॉपिंग मॉल वगैरह हो, या पड़ोसी के घर में, या फ्रेंड्स के घर में, कहीं पे भी नहीं जा पाती। काफी लोग मेरे जेंडर को लेकर सवाल करते थे, ताना मारते थे, बहुत दिक्कत हो रहा था। ऐसा फील होता था कि नॉर्मल लाइफ में जीना ही मुश्किल हो जाएगा मेरा। तो बहुत दिक्कत हो रहा था ऐसा। और किसी को बैन करना किसी हक नहीं है, क्योंकि वो ओलंपिक हो या कुछ भी कंपटीशन हो, सब खेलते मतलब देश का नाम रोशन करने के लिए। और सबका अधिकार भी है कि खेलने का। तो किसी को आप बैन कर देंगे, इसका जो प्रिपरेशन है, इतना जो कड़ी मेहनत किया है, इसका फल क्या होगा? तो किसी को बैन करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और ऐसा जो आरोप आता है, सिर्फ कंपटीशन के टाइम में क्यों आता है, पहले क्यों नहीं होता है?
और जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन जी करता है तब वो करते हैं, जब कोई हार जाता है तो कोई भी सवाल नहीं उठाते। और इसके अभी जो इमरान के जो खलीफी है वो तो इससे पहले 9 कंपटीशन के हार चुका है, इसमें तो कोई जी कंप्लेन नहीं किया है। तो अभी ओलंपिक में जीतने के बाद क्यों कंप्लेन आ रहा है? तो ऐसा सब वो जानबूझ के भी कभी को होता है, किसी को बदनाम करने के लिए हो, किसी को डिमोलाइज करने के लिए हो, ऐसे प्लानिंग के साथ भी किस किस का भी आरोप दिया जाता है। लेकिन मैं तो हमेशा जी यही कहूंगी, चाहे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा हो या कमी हो, जी तो वो दूती तो नेचुरल होता है, वो भगवान के द्वारा से ही प्रोड्यूस होता है नेचुरली। तो कोई तो जानबूझ के तो मेडिसिन लेके इसको बढ़ाते नहीं, तो इसी में खेलने जी को बंद करने का क्या है? जी, जी दूती बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने ये समझाया है हमारे दर्शकों को। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दूती इज रेजिंग देयर। फ्यू थिंग्स, वन, इट्स नॉट दैट Khelif before this hadn't lost competition. If she was so much superior, she would have been world champion. She's not. She's lost in previous occasions as well. That's one. Secondly, she's been competing as a girl since her childhood. She started boxing very early. And third, the most important bit, sometimes you end up putting a lot of pressure on the athletes, and these could be pressure creating tactics as well, which is not uncommon in the world of sport, especially at the Olympic level where everyone is craving for a medal. But Duti Chand, really appreciate you joining us here on India Today and giving us a detailed, clear perspective on this big story.